अच्छा जी, थर्ड जो है वो है चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स चूँकि क्रेडिट क्रिएशन में हमने पढ़ लिया कि सेंट्रल बैंक हर बैंक को कहता है कि आपने इतने रिजर्व रखने हैं। ठीक है, रिजर्व रखने हैं टोटल डिपॉजिट्स का। तो आर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो जो है आर, ठीक है, आर जो है वो फॉर एग्जांपल 30% है, अगर 20% है, इसका मतलब है कि कितने परसेंट आपने नकद रखने हैं। ठीक है, नकद कितने रखने, और इसके साथ हर बैंक ने सेंट्रल बैंक के पास भी पैसे रखने होते हैं। ठीक है, सो each commercial bank has to keep a certain proportion of its deposit in the form of reserve, ठीक है, just to meet the demand of the depositor, और इसको हम क्या कहते हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट कहते हैं। as in case Pakistan, each commercial bank has to keep 30% of its deposit। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक कैन इन्फ्लुएंस दीज रिजर्व रेट, इसको चेंज कर सकता है। वो कह सकता है कि अगर एमएस ज़्यादा है, सप्लाई वो कंसिडर कर रहा है कि एमएस ज़्यादा है और इसको कम करना है, इसको मकसद क्या है, वो चाहता है कि ये कम हो, तो वो इसको बढ़ा देता है। ठीक है, इसको इंक्रीज कर देगा, वो 30 से फॉर एग्जांपल 40% कर देगा। ठीक है, 50% कर देगा। तो जब वो इसको इंक्रीज कर देगा तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसे हो जाएंगे, यानी एडवांस के लिए वो फिर अपने वो ज़्यादा पैसे रखेगा रिजर्व में। तो एडवांस के लिए पैसे क्या हो जाएंगे, लोन के लिए पैसे क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। इसलिए वो एमएस को क्या क्या हो जाएगा, एमएस कम हो जाएगा। ठीक है, या अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि जीएमएस बढ़े, इंक्रीज हो जाए, ठीक है, एमएस इंक्रीज हो, तो फिर वो क्या करता है, इस रेशो को कम कर देता है। इसको फॉर एग्जांपल 30% है तो 20 कर देगा। ठीक है, 15% कर देगा। ठीक है, तो इसलिए जब फॉर एग्जांपल 15% कर देगा तो कितने अभी कितने पैसे बच जाएंगे, वो बच जाएंगे जी 85%। 85% उसके पास बच जाएंगे एडवांस के लिए। ठीक है, अगर ये 30% हो जाएंगे तो 70% एडवांस के लिए बच जाएंगे। तो जितना ये रेट ज़्यादा होगा उतने एडवांसेस कम होंगे, जितना ये रेट कम होगा उतने एडवांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है वो इन रिजर्व, अगर चाहता है कि महंगाई कम हो, महंगाई कंट्रोल हो, एमएस कम हो जाए, तो फिर इस रेट को ये बढ़ा देता है। ठीक है, और अगर इसको कम करना मकसद हो, तो फिर इसको यानी सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करना मकसद हो, तो फिर इस रेट को कम कर दिया जाता है। ठीक है, रिजर्व रेशो, रिजर्व रेशो क्या है, एक एक है यहाँ पर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो कमर्शियल बैंक अपने पास पैसे नकद रखता है। रिजर्व रेशो वो है जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास पैसे रखता है। याद रखो, हर बैंक एंटाइटल है कि वो अपने एसेट्स का 5% क्या रखे, 5% जो है वो सेंट्रल बैंक के पास कितना, 5%। 5% वो किसके पास रखे, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखेगा। अपने एसेट्स का कितना रखेगा, 5%। ये जितना भी एसेट्स होते हैं, तमाम एसेट्स का 5% क्या रखता है कमर्शियल सेंट्रल बैंक के पास। तो जब एमएस को कम करना मकसद हो, अगर चाहता है कि एमएस कम हो, प्राइसेस कम हो, ठीक है, तो फिर इस रिजर्व रेशो को इंक्रीज किया जाता है। फॉर एग्जांपल 10% हो जाएगा, 7% हो जाएगा। तो जब ये इसको इंक्रीज किया जाता है तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर चाहता है कि एमएस बढ़े, सप्लाई ऑफ मनी बढ़े और प्राइसेस बढ़े, तो फिर वो क्या कर लेता है, इसमें कमी करता है। ठीक है, 3% हो जाएगा, फिर ये रिजर्व रेशो 2% हो जाएगा। तो जब ये 2% 3% हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये एक तो ये हो गया। अब इसके बाद है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कहेगा कि जी यानी मुफ्त में कमर्शियल
सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक जब किसी को एडवांस देता है, लोन देता है, तो उसके लिए वो बंदे से सिक्योरिटी या फर्म से सिक्योरिटी लेता है, ठीक है। अब ये सिक्योरिटी इसका एक खास परसेंटेज हो, लेट सपोज अगर ये हो के 50%, 50%, अगर ये 50% होता है, मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लेना है, ठीक है, 1 लाख का लोन लेना है, तो इसके लिए आपको 2 लाख, 2 लाख की प्रॉपर्टी देनी होगी। कितनी देनी होगी? 2 लाख की प्रॉपर्टी आपने इसकी सिक्योरिटी देनी होगी, ठीक है, तो आपको 1 लाख मिलेगा ये। अब अगर हुकूमत चाहती है कि इसमें इजाफा हो, एमएस में, एमएस में इजाफा हो, या प्राइसेस में इजाफा हो, यानी सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना चाहती है या प्राइसेस को बढ़ाना चाहती है, तो फिर इसमें इस रिजर्व रेशो में कमी की जाती है, ठीक है। आपको का आप वो हो जाएगा कि भाई लेट सपोज आप वो हो जाएगा कि आपने ये फॉर एग्जांपल अच्छा, ये यहाँ पर ये 50% नहीं है, ये इसका 200% है। कितना है? 1 लाख का ये डबल हो गया, तो ये 200% हो गया। यानी अगर आपने लोन लेना है तो लोन का डबल आपने सिक्योरिटी देनी है, ठीक है, लोन की डबल डबल आपने सिक्योरिटी देनी है। अब अगर इसको हुकूमत चाहती है कि एमएस जो है वो बढ़े, तो फिर वो इसको कम कर लेती है। वो कहेगी कि जी 1 लाख, 1 लाख लोन लेने के लिए 1 लाख लोन लेने के लिए आपको 1 लाख की सिक्योरिटी देनी है। 100% हो गया, क्या हो गया? तो जब हुकूमत चाहती है, सेंट्रल बैंक चाहता है कि भाई एमएस बढ़े, एमएस बढ़े, ठीक है, तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसको मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। ये जो आप प्रॉपर्टी रखते हैं ना, प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो जब जब इन्फ्लेशन को बढ़ाना हो, एमएस को बढ़ाना हो, तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कम किए जाते हैं। यानी आप कम प्रॉपर्टी रखें, कम प्रॉपर्टी पे ज़्यादा लोन आपको मिलेगा, ठीक है। कम प्रॉपर्टी मतलब 1 लाख की प्रॉपर्टी या 1 लाख का लोन मिल गया, ठीक है। तो ये इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम किया जाता है। लेकिन अगर एमएस को कम करना मकसद हो, प्राइसेस को कम करना मकसद हो, ठीक है, तो फिर इसको बढ़ाया जाता है। फिर आपको कहेंगे कि जी 1 लाख के लिए आपने 2 लाख की प्रॉपर्टी रखनी है, 1 लाख के लिए आपने 3 लाख की प्रॉपर्टी रखनी है। तो कौन 1 लाख लोन के लिए 3 लाख की प्रॉपर्टी रखेगा? ठीक है, फिर नहीं रखते लोग। जब आपका कितना जितना भी आपका वो कम होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो इतना लोन लोग ज़्यादा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर है कमर्शियल बैंक डू नॉट गिव लोन अगेंस्ट लीव्स, यानी ऐसे मुफ्त में नहीं देते, पत्तों के अगेंस्ट नहीं देते। रादर दे आस्क फॉर प्लेजेस टू मेक, वो आपको कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी प्लेज करो, ठीक है ना, कि ये अगर हमने लोन नहीं दिया तो ये प्रॉपर्टी जी बैंक की हो जाएगी। हाउ मच ए पर्सन विल हैव टू प्लेज एज सेटल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, इसको कौन सेटल करता है कि कितना ये सेंट्रल बैंक सेट करता है। दिस इज गिवन द नेम ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। द सेंट्रल बैंक कैन ब्रिंग चेंजेस इन मार्जिन रिक्वायरमेंट इफ देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, द मार्जिन रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज। मैंने बता दिया, अगर इन्फ्लेशन है और उसको कम करना चाहते हैं, एमएस को कम करना चाहते हैं, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में इजाफा किया जाता है। इन दिस वे पीपल विल गेट लेस लोन्स, as the result supply of money will decrease, okay। during deflation the margin requirement are decreased, ठीक है। and will get more loan from the commercial, as a result the supply of money will go up and deflation will be controlled। simple is that जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, महंगाई को कंट्रोल करना हो, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी को कम करना हो, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में इजाफा किया जाता है। लोगों को कहा जाता है कि ज़्यादा प्रॉपर्टी रखो, ठीक है। अगर और सब प्राइसेस को कम करना हो, ठीक है, प्राइसेस को बढ़ाना हो, तो फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट में कमी की जाती है, ठीक है। क्रेडिट सीलिंग और रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रल बैंक डायरेक्ट कहता है कि भाई जी 2 लाख के सिवा लोन नहीं देना, 3 लाख यानी मैक्सिमम हद रख लेता है।
कि इसके से ज्यादा इससे ज्यादा लोन नहीं देना लोगों को, ठीक है।